तो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एनडीए 2 2023 का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी को बिल्कुल डिकोड कर लिया होगा और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे एमकेसी के ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी बेस्ट प्रिपरेशन करने में वीडियो बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैंने एक ओवरऑल व्यू आपके लिए क्लियर किया है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाइए आप जिससे आप आने वाले एनडीए एग्जाम में बेहतर कर पाएं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लास्ट एनडीए एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए थे और शायद इस बार भी वही स्थिति होनी है, उन्हें फिर से इस एग्जाम में फेल हो जाना है। बट आज उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक बट मोस्ट इफेक्टिव टिप्स आपसे मैं शेयर करने के लिए आया हूं, जिससे हर कैंडिडेट जो एनडीए फर्स्ट 2024 को अपना लक्ष्य बना रहा है उस पर अपने फोकस को बढ़ा सके। और कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, बट ऑब्वियसली इस प्रिपरेशन के दौरान जो ये स्ट्रैटेजी है जिसका मैं डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूँ, इसको भी उतनी ही गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे एमकेसियंस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से हैं या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ और साथ देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक दिन आपकी वैल्यू रखता है और एक स्ट्रैटेजी के साथ अटैक करेंगे ना यार तो एग्जाम में फोड़ के भी आएंगे और स्कोर 500 एबव लेकर के भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है कि एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन में टोटल 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इन 9 सब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से ही प्लान करके आप पढ़ सकते हैं। और जब तक आप इन 9 सब्जेक्ट पे कमांड नहीं करेंगे कहीं ना कहीं आपका स्कोर उस लेवल पे नहीं जाएगा जो आपको मेरिट इन होने की वजह दे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये 9 सब्जेक्ट को लेकर के एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो एनडीए एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए एग्जाम में दोनों पेपर मैथ और जीएटी कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना होता है। बहुत से कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। इसका एक्चुअली कोई आंसर नहीं होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट किसी कैंडिडेट के लिए मैं देखता हूं कभी कभी मैथ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है, उसका कमांड मैथ पे अच्छा होता है। और किसी कैंडिडेट के लिए मैं देखता हूं कि जीएटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी कमांड जीएटी पे ज़्यादा अच्छी होती है। दोनों सब्जेक्ट को अपने ही स्पेशल इंपॉर्टेंस है, अपनी वैल्यू है, दोनों ही स्कोरिंग है, दोनों का अपना महत्व है। अगर जीएटी की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देता है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आ रहा है तो टिक करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो, आपको उसको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। और मैथ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मैथ क्वालिफाई करके ही आपके लिए जीएटी का कोई रोल है। अगर मैथ में आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो जीएटी के स्कोर का आपके लिए कोई मायने नहीं होगा। अब दोनों पेपर पढ़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग बनानी होगी, उस तरह से आपको पैटर्न वाइज काम करना होगा। सबसे पहले हम एनडीए में मैथ को समझेंगे। मैथ को जो हम समझते हैं बच्चा, तो टोटल अगर हम देखें तो 28 अगर हम देखें 2 सेक्शन बच्चा है यहाँ पे प्रॉपर 6 महीने हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए फर्स्ट 2024 इन 6 मंथ, क्योंकि आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हैं डेडिकेट। फिर एनडीए मैथ की हम बात करते हैं तो मैथ में टोटल 28 चैप्टर हैं जिनको एग्जैक्टली आपको कवर करना होता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का है, जो हम एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर हम कहें कि पूरे 28 चैप्टर पे कमांड कर लेना, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये एनालाइज करना कि आखिर उन 28 चैप्टर्स में से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं जिनमें आपकी भी कमांड अच्छी है, और साथ ही साथ उन 28 चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अगर आप इस स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने अराउंड 10 to 12 चैप्टर ऐसे हैं कि जिन पे गंभीरता से आप काम करें तो उनमें 60 to 65 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और टेक्निकली उन 60 to 65 क्वेश्चंस को आप राइट कर लेते हैं तो एनडीए के मैथमेटिक्स में एक बेहतर स्कोर कहा जाएगा। अब यहाँ प्रश्न है कि सर कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है। देखिए, मैं जब इन स्पेशल टॉपिक, स्पेशल चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनसे 65 क्वेश्चंस हैं, आप इनके कॉन्सेप्ट पे खूब जबरदस्त काम करिए, फॉर्मूलाज को याद करिए, इन पे बेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और सबसे बड़ी बात पीवाईक्यू को ट्राई करिए, जिससे आप समझ पाएं कि जो कॉन्सेप्ट का लेवल उस लेवल का हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि क्या सर केवल स्ट्रॉन्ग चैप्टर के ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एज ए कॉम्पिटिटर ये गलती कभी मत करिएगा। वो 10-12 चैप्टर जो महत्वपूर्ण है जिनसे 60 to 65 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उन पे आपका फोकस बेहतर होना चाहिए। बट साथ ही साथ बाकी चैप्टर को भी आपको मेंटेन करके चलना ही चलना पड़ता है। और मैं बता दूं कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पे होता है। कब क्या हो जाए इस बात का किसी को नहीं पता होता है। और जैसे हम लोग पॉइंट ऐड करते हैं कि बिल्कुल वो जो हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है कि कोबरा सांप जो होता है ना, वो कभी भी पलट जाता है। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम जब कंडक्ट होता है, स्पेशली एनडीए सीडीएस इन सब कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो पेपर कभी भी उलट पलट कर देता है। कहीं से क्वेश्चन कहीं, कहीं से क्वेश्चन कहीं।
नहीं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत टफ हो गए जिनको आप पढ़ के गए थे, और उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस इजी हो गए जिनको आपने बाइकआउट कर रखा था। तो बच्चे ये बहुत ज़रूरी है कि जो 10-12 टॉपिक है उन पर ज़बरदस्त काम करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है उनके क्वेश्चन के लेवल टफ कर दिए जाएँ। तो एग्जैक्टली आपके पास बी ऑप्शन होना चाहिए, और बी ऑप्शन में यही है कि बाकी 16 चैप्टर्स पे भी आपका कमांड वही होना चाहिए, उस पर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे वो एज ए सपोर्ट फैक्टर आपको काम करे। और 6 महीने हैं आपके पास, अगर 6 महीने में एक सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाई जाए और एक एक टॉपिक पे ईमानदारी से काम किया जाए, अगर हम इसको दिन के तौर पे काउंट करें, 180 डेज से भी ज़्यादा हमारे पास, अराउंड 200 प्लस डेज हमारे पास इस समय है। और 200 डेज का मतलब है अगर हम इनको क्रमवार तरीके से बांट दें तो आपके पास मैक्स टू मैक्स टाइम है एक एक टॉपिक पे बेहतर ढंग से काम करने के लिए। दैट मीन 1 वीक एबव आपके पास टाइम होता है एक एक टॉपिक पे बेहतर काम करने के लिए। स्ट्रैटेजी बनाइए और इन चीज़ों को डिवाइड करिए, एक सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ अटैक करिए। मैं कहता हूँ अगर सही प्लानिंग आप कर ले गए, जो आज मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो आप एग्जाम में जरूर बेहतर कर पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि फोकस जरूर वहाँ देना है जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जिन पे आपका अच्छा कमांड है। और मैं बड़ी ऑनेस्टली बात कहना भी चाहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बिल्कुल, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑनलाइन है, दोनों पे ही हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्लान्ड होती है। किन टॉपिक्स पे हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा देना है, कॉन्सेप्ट पे काम कर देना है, जिससे एग्जाम में वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस भी उठा के देखें तो ऐसा नहीं कि पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है। जो चेंज मेजरली देखने को मिलता है वो क्वेश्चन लेवल को देखने को मिलता है। इसलिए सब कुछ कवर करने की हम बात करते हैं। और एमकेसी क्लासरूम कैंपस और ऑनलाइन दोनों में ही हमने वो स्ट्रैटेजी बनाई है, और ऑफलाइन में भी जबरदस्त इस समय हम लोग बड़े ही रीजनेबल चार्ज में बच्चे आपको व्यवस्था दे रहे हैं। तो बिल्कुल अगर वाकई में इस बार एनडीए फर्स्ट 2024 आपका लक्ष्य है तो आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए। हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस देंगे, बड़ी ही रीजनेबल चार्ज में, मात्र 30,000 में आपका पूरा 6 to 7 मंथ का प्लान हम आपको देंगे, जहां आपके रिटर्न के साथ, फिजिकल के साथ, मेडिकल गाइडेंस के साथ, एसएसबी के साथ, हर सेगमेंट पे बेहतर काम करके एक बेहतर मटेरियल के साथ। क्योंकि हमारी जो बुक्स है, स्पेशली मैथमेटिक्स की या जीटी की जितने भी बुक है हमारे एनडीए की, हमारी पब्लिकेशन, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। हर बार 60 to 70 क्वेश्चन इस बुक के डिट्टो होते हैं और हर एग्जाम में हम आके प्रूव करते हैं। तो अगर इस बार वाकई में आपका एनडीए सपना है, एनडीए फर्स्ट 2024 में आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 500 प्लस जाए, तो बिल्कुल आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए। वो चीज़ हम आपका सपना पूरा करके दिखाएंगे। अब पहली बात आती है जीएटी को लेके। जीएटी की जो स्ट्रैटेजी है वाइस वर्सा की तरीके होती है। दैट मीन हम इससे बिल्कुल अपोजिट पैटर्न पे इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आपको जीएटी के सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी किसी टॉपिक पे क्वेश्चन उठाता है तो कभी किसी टॉपिक पे, और आप पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस उठा के देखेंगे तो ये चीज़ आपको रियलाइज भी हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीएटी स्कोरिंग पार्ट आपका है, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर चीज़ पे कमांड रखें। एक क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ कुछ छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिस सब्जेक्ट पे कमांड है उसको अच्छे से पकड़ लिया, जिस पे कमांड नहीं है उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, और ये उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म ना कर पाने की एक बड़ा वजह बन जाता है। अब मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती है। यूपीएससी हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है। अगर हम एक एनालिसिस करें बच्चे यहाँ, तो जीएटी जैसे इंग्लिश पार्ट में हम देखें तो 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन का अपना पैटर्न है, अपना सिस्टम है, अपनी स्ट्रैटेजी है, इन पे काम करना। कुल मिला के 3 हिस्से में चीज़ें बढ़ जाती है। कॉम्प्रहेंशन पार्ट हो गया, ग्रामर पार्ट हो गया बच्चे, और एक आपका वोकैब पार्ट हो गया। वोकैब हमेशा मेजर रोल अदा करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी पार्ट को इग्नोर कर दें। हर चीज़ में प्रॉपर सामंजस्य और बैलेंस बनाना होता है। और लकली मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की किताब है और जो हमारी लेक्सिकन वोकैब की बुक है वो मास्टर कलेक्शन है। अगर उतना भी ईमानदारी से कर लीजिए तो 50 में आप 50 अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम हो गए। 4 नंबर साइंस में अगर हम देखें तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, अक्सर हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हम कर ले जाएंगे। अगर एक बार ईमानदारी से आप हमारे जो कंटेंट्स हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप ईमानदारी से उतना भी रिवाइज मार दीजिए ना, तो आप 100% 25 में से 20 क्वेश्चन मार के आएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। उसका पैटर्न हमेशा सेम टू सेम देखने को मिलता भी है। हाँ, जब जीएस की बात करते हैं 50 क्वेश्चन का, जिसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए कि अराउंड 22 से 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। वहीं हिस्ट्री पॉलिटी ज्वाइंट हम देखते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, और करंट का 10 से 12 क्वेश्चन का हमेशा योगदान रहता है। तो 50 या 50 अबव क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। जब यहाँ 50 अबव होते हैं तो जनरल साइंस में कुछ क्वेश्चन कम हो जाते हैं, फिजिक्स में स्पेशली, अदरवाइज पैरेलल ही देखने को मिलता है। अब ये थोड़ा सा वास्ट लेवल है। अगर हम स्कोरिंग सेगमेंट की बात करना शुरू कर दें तो हमेशा अप डाउन मिलता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कभी इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, कभी हटा दिए गए, कभी पीक्यूआरएस आ गया बहुत ज़्यादा, कभी नहीं आया, कभी कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन बढ़ाए, कभी घटा दिए, कभी वोकैब ज़्यादा बढ़ा दिए, कभी घटा दिया। तो थोड़े अप डाउन मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश वगैरह तो पूरा ही कवर करना है 100% अगर हमें अच्छा करना है तो। वहीं जीएटी पार्ट की बात कर लें तो कभी देखते हैं कि ज्योग्राफी पार्ट आसान आ गया तो हिस्ट्री पॉलिटी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, कभी हिस्ट्री पॉलिटी पार्ट
पार्ट आसान आ गया तो ज्योग्राफी पार्ट टफ हो गया। बट इसमें करंट अफेयर जो सेगमेंट है ना, बड़ा ही वैल्यूएबल सेगमेंट है। मुझे लगता है कि अगर अच्छे से आप 6 महीने के करंट पे नज़र बनाए हुए हैं और आप क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आना है। और जनरल साइंस तो मैं यही कहूँगा कि साइंस हमेशा ईजी पार्ट है, बस एक सही स्ट्रैटेजी के साथ काम होगा तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें अहम है बच्चा। पहली चीज़ ये है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह का क्वेश्चन लगाना है, ये बहुत अहम है। बच्चे पढ़ बहुत वास्ट रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू ना अप्रोच करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना करने से, सही कॉन्सेप्ट पे काम ना करने से कहीं न कहीं एक भ्रम में हम जी रहे हैं मेरे बच्चा। और उस भ्रम की वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि एग्जाम में बस हो जाएगा, बट असल में कुछ ऐसा होता नहीं कि हो जाएगा बेटा। आप में रियल कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड करके बैठ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी के मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको आप अप्रोच करने बैठे तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है। अगर ज्योग्राफी पे आप जो है मैप पे अच्छा वर्क किए हुए हैं तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो चैलेंज का विषय आपके लिए खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जीएटी पार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी केवल कॉन्सेप्ट तक ना रखें। यहाँ बहुत जरूरी, इवन ये तो हर जगह इन्वॉल्व है कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन जरूरी हैं, बट यहाँ स्पेशली जरूरी हो जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट कितना भी आप पढ़ लीजिए लेकिन क्वेश्चन आप अप्रोच नहीं करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के डेप्थ को भी समझ पाने में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है मेरे बच्चा कि आप इनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनके क्वेश्चंस को भी अप्रोच करो। और मैं बता दूं कि चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी की बुक हो, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बुक हो, चाहे आपकी इंग्लिश की बुक हो, चाहे साइंस की बुक हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर बेस्ट कलेक्शन हमने बनाया है अपने एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन, बेस्ट R&D कॉन्सेप्ट का समझो एक तरह नोट्स आपको दे दिया बच्चा। अगर उतने से भी ईमानदारी से मेहनत कर लो बच्चा, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि आप ये स्कोर 500 प्लस ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल एनडीए फर्स्ट 2024 को अगर हम टेक्निकली देखें तो एक लीगल समय आपके सामने बचा हुआ है बच्चा, 6 महीने का। जिंदगी में कुछ चीज़ टफ नहीं है, इंसान के अंदर बस उस चीज़ को पाने का, करने का जज्बा होना चाहिए। एनडीए 2 2023 में क्या हुआ ये बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि एनडीए फर्स्ट 2024 में आप क्या करने वाले हैं। और वाकई में अगर श्योर शॉर्ट सक्सेस का प्लानिंग है तो मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा, बनाइए और एमकेसी के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, चाहे ऑफलाइन जुड़िए आप, चाहे ऑनलाइन जुड़िए, दोनों ही मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में बेटा। और देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम, बेस्ट कंटेंट के साथ आपके सामने होगी जो बिल्कुल 17 सालों के अनुभव का निचोड़ देगी आपको। और आप मेहनत कर गए तो आप बिल्कुल सफलता 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अगर आपके एनडीए के दोस्त हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और उनको इस चीज़ का ओवरऑल व्यू दीजिए कि आखिर एनडीए एग्जाम, एनडीए फर्स्ट 2024 क्या है। कोई चीज़ बड़ी नहीं है बेटा, इंसान को ठानना है, उसके लिए प्रयास करना है। हाँ, सही गाइडेंस, सही गुरु की ज़रूरत है और उसके लिए मेजर कलसी क्लासेस हमेशा आपके साथ है, आपके लिए अवेलेबल है। कॉल करके 9696330033। अगर वाकई में सपना है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी तो सपने को पूरा करेगा आपका मेजर कलसी एकेडमी। तो इंतजार नहीं होना चाहिए इस समय, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मंच के साथ जुड़ करके जिस स्ट्रैटेजी को मैं यहाँ बयां कर रहा हूँ इसी स्ट्रैटेजी को रियल तरीके से हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम इसी डिपार्टमेंट, इसी कंपटीशन से आए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन क्या है और कैसे आपको कम समय में सही चीज़ देकर के आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट कर सके। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए, इस बार एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए प्रहार होना चाहिए। तो अगर आप भी इस प्रहार के लिए तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए और जबरदस्त कमिटमेंट दीजिएगा सर इस बार एनडीए फर्स्ट 2024 की वाट लगा देंगे सर और स्कोर जाएगा 500 प्लस। अब आप कितना लाएंगे जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।